आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 9 फिज़िक्स के यूनिट नंबर 5 फोर्सेस एंड मैटर के तमाम अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, एन इलास्टिक स्प्रिंग इज़ 70 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमसे कहा है कि एक हमारे पास स्प्रिंग है जिसकी हमें ओरिजिनल लेंथ बताई है कितनी 70 सेंटीमीटर, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो। आगे कहा है व्हेन इट इज़ स्ट्रेच्ड बाय हैंगिंग सम लोड इट्स लेंथ इंक्रीजेज टू 100 सेंटीमीटर। और अगर हम इस स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाएं यानी इसको स्ट्रेच करें, सही है, यानी इसको खींचें, तो इसकी लेंथ के अंदर इजाफा हुआ कितना 100 सेंटीमीटर का। आगे हमसे कहा है कैलकुलेट इट्स एक्सटेंशन के लेंथ में कितना चेंज आया, यानी एक्सटेंशन की वैल्यू हमें मालूम करनी है जब हमारी जो लेंथ थी 70 सेंटीमीटर से हो गई कितनी 100 सेंटीमीटर। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स हम बना लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 का डेटा। तो ओरिजिनल लेंथ को मैंने रिप्रेजेंट कराया है x1 से, कितनी है 70 सेंटीमीटर। ये हमारे पास स्प्रिंग है और इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है 70 सेंटीमीटर। और इस स्प्रिंग की लेंथ के अंदर चेंज कितना आया 100 सेंटीमीटर का, यानी जब स्प्रिंग पर फोर्स अप्लाई की गई, इसको स्ट्रेच किया गया, तो इसकी लेंथ चेंज हो गई 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। सही है, इसकी लेंथ में क्या हुआ, इजाफा हुआ, जिसको मैंने रिप्रेजेंट कराया है x2 से। और हमसे कहा है कि एक्सटेंशन मालूम करो, यानी हमें चेंज कितना आया 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर जब लेंथ हुई, तो इसमें चेंज कितना आया हमें डिफरेंस मालूम करना है, यानी डेल्टा x, या आप कह सकते हो एक्सटेंशन की वैल्यू हमें मालूम करनी है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं हम इसका। तो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1। सही है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। डेल्टा x मैंने एज इट इज़ रखा, x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100, सही है, माइनस की साइन लगाई, और x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 70। तो 100 में से 70 जाएंगे तो डेल्टा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। सही है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। x2 की वैल्यू हमने पुट की, x1 की वैल्यू हमने पुट की, तो हमारे पास डेल्टा x की वैल्यू आ गई कितनी 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब चेंज इन एक्सटेंशन हमारे पास क्या है 30 सेंटीमीटर। तो यही इसका आंसर है। आया समझ, नोट कर लो। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, अ वुडन ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 0.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.6 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1.0 मीटर केप्ट ऑन द ग्राउंड हैज़ अ मास ऑफ 200 kg। हमसे कहा है कि एक हमारे पास ब्लॉक है लकड़ी का बना हुआ, जिसकी डायमेंशन हमें बताई है, यानी लेंथ, विड्थ और हाइट की वैल्यू बताई है, या आप कह सकते हो वॉल्यूम बताया है। और वो ब्लॉक कहाँ पर रखा हुआ है, ग्राउंड पर रखा हुआ है, और साथ में हमें उस ब्लॉक का मास भी बताया है कितना 200 kg। आगे हमसे कहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम प्रेशर एक्टिंग ऑन द ग्राउंड, यानी जब वो ब्लॉक ग्राउंड पर रखा हुआ है तो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, यानी लगा रहा है ग्राउंड पर। तो प्रेशर हमें मालूम करना है उस ब्लॉक का जो कि ग्राउंड पर लग रहा है। तो आइए देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम डेटा बना लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 का। प्रॉब्लम नंबर 2 में हमसे क्या कहा था कि एक हमारे पास वुडन ब्लॉक है जो कि एक रखा हुआ है ग्राउंड के ऊपर, जिसका मास हमें बताया 200 kg, और इसकी डायमेंशन बताइए, आप कह सकते हो लेंथ बताइए, विड्थ बताइए और हाइट बताइए इस ब्लॉक की। सही है, लेंथ कितनी है 0.5 और विड्थ कितनी है 0.6 और हाइट कितनी है इसकी 1.0 मीटर आप कह सकते हो। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमने क्या किया, एरिया की वैल्यू हमने निकाली है इस डायमेंशन से। अगर मैं आपसे पूछूं लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये किसके बराबर होता है, एरिया के। तो मैंने डेटा में क्या लिखा, एरिया मेरा बराबर है किसके 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.6। मैंने डायमेंशन की वैल्यू से एरिया की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी एरिया की जगह। तो a इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.6। 0.5 को 0.6 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा 0.3 मीटर स्क्वायर। और मास को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कराया m से, कितनी वैल्यू है 200 kg। प्रेशर मुझे मालूम करना है इस ब्लॉक का कि ग्राउंड पर इसका प्रेशर कितना लग रहा है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे प्रेशर का फार्मूला, क्या होता है P इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई ए। सही है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास f की वैल्यू नहीं है और यहाँ पर मास मौजूद है, तो हम क्या कहते हैं, मैंने कहा कि f बराबर होगा w के और w बराबर होगा किसके mg के, क्योंकि इस ब्लॉक का कोई ना कोई वेट भी होगा जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो मैंने कहा f बराबर w और w बराबर mg। तो f की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो f बराबर हो जाएगा किसके, m की वैल्यू मेरे पास क्या है 200 और g की वैल्यू मैंने क्या पुट की 10। तो इसका मतलब फोर्स हो गई हमारे पास कितनी 2000 न्यूटन। सही है, अब हम क्या करते हैं, इस फोर्स की वैल्यू को पुट कर देते हैं इस फार्मूले में। सही है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ। तो मैंने लिखा P इज इक्वल टू
एफ की वैल्यू कितनी आई 2000, सही है, और डिवाइड किससे करेंगे, एरिया की वैल्यू कितनी थी 0.3, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो 2000 को मैंने डिवाइड किया 0.3 से, तो प्रेशर मेरे पास आ गया कितना 6666, 4 टाइम 6 और 0.6 यूनिट लगा दो क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सही है स्टूडेंट्स, तो क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने फिर से बता देता हूँ। मैंने कहा कि इस ब्लॉक का जो एरिया था वो मैंने कहाँ से निकाला, डायमेंशन से निकाला। हाइट को मैंने छोड़ दिया, हमें पता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ किसके बराबर होता है, एरिया के। सही है, तो एरिया की वैल्यू मैंने निकाली। ये मैंने क्यों किया, एरिया की वैल्यू मैंने क्यों निकाली है, पूरी वैल्यू मैंने यहाँ पर क्यों नहीं पुट की, क्योंकि जो मैं फार्मूला यूज करूंगा प्रेशर का उसके अंदर एरिया आता है, वॉल्यूम नहीं आता। अगर लेंथ विड्थ हाइट हो तो हमारे पास वो वैल्यू बराबर होती है वॉल्यूम के, हमें एरिया की वैल्यू चाहिए, लिहाजा ये दो वैल्यूज मैंने यहाँ से ले ली डायमेंशन में से। तो 0.5 को 0.6 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या आया 0.3 मीटर स्क्वायर। मास मेरे पास था 200 kg, प्रेशर मुझे मालूम करना है इस ब्लॉक का जो कि इसने ग्राउंड पर लगाया है। फार्मूला मैंने यूज किया फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स की वैल्यू मैंने बराबर ली डब्ल्यू के, और डब्ल्यू बराबर लिया एम जी के, क्योंकि मेरे पास एफ की वैल्यू नहीं है। तो मैंने कहा एम की वैल्यू क्या है 200, जी की वैल्यू क्या है 10, 200 को 10 से मल्टीप्लाई कराया तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई 2000 न्यूटन। सही है, फिर मैंने इस फोर्स की वैल्यू को और एरिया की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया प्रेशर के फार्मूले में। तो एफ की जगह मैंने रखा 2000 और एरिया की जगह मैंने रखा 0.3, इन दोनों को डिवाइड कराएंगे तो प्रेशर बराबर हो जाएगा कितना 6666.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यही इसका आंसर है, आया समझ, नोट कर लो। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है, इफ़ द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज़ 1150 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, कैलकुलेट द प्रेशर ऑन अ बॉडी ऑफ 50 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ सी। इस प्रॉब्लम में स्टूडेंट्स हमें बताया गया है कि सी वाटर की डेंसिटी है 1150 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और फॉर एग्जांपल सी वाटर के अंदर एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, कोई बॉडी है, कोई स्विमर है, और वो 50 मीटर की डेप्थ में है यानी गहराई में है समंदर में। और हमसे कहा है कि 50 मीटर की गहराई में प्रेशर क्या होगा लिक्विड का यानी सी के अंदर। तो बिलो द सरफेस ऑफ सी हमें प्रेशर मालूम करना है बॉडी पर कितना लग रहा है 50 मीटर की डेप्थ पर। तो देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम डेटा बना लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 का। तो डेंसिटी को मैंने रो से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 1150 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। सही है, और डेप्थ को मैंने डी से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 50 मीटर, और प्रेशर मुझे मालूम करना है कि प्रेशर कितना होगा। तो अब चूंकि यहाँ पर बात हो रही है लिक्विड की, तो प्रेशर का हम फार्मूला लगाएंगे लिक्विड वाला। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो मैंने फार्मूला यूज किया, प्रेशर इज इक्वल टू डी रो जी। सही है, ये फार्मूला हम यूज करेंगे, वैल्यूज पुट कर देते हैं। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, डी की वैल्यू है 50, तो डी की जगह मैंने रख दिया 50। और डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1150, और जी की वैल्यू मैंने यहाँ पर ले ली 10। सही है, इन तीनों को क्या करते हैं आपस में हम मल्टीप्लाई करा देते हैं कैलकुलेटर से। तो 50 को मैंने मल्टीप्लाई कराया 1150 से और साथ में 10 से, तो मेरे पास प्रेशर आ गया कितना 575000। सही है, और यूनिट में यहाँ पर लिख देता हूँ प्रेशर का पास्कल। सही है, तो ये हमारे पास प्रेशर की वैल्यू आ गई। सिंपल मैंने वैल्यूज पुट की, इन तीनों को मल्टीप्लाई कराया, तो प्रेशर मेरे पास आ गया 575000 पास्कल। तो यही इसका आंसर है, आया समझ, नोट कर लो। प्रॉब्लम नंबर 4, इन अ हाइड्रोलिक प्रेस हमसे कहा है कि एक हाइड्रोलिक प्रेस है, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द पंप ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 0.01 मीटर स्क्वायर। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि हमसे कहा है कि एक हाइड्रोलिक प्रेस है और इसका जो स्मॉल पिस्टन होगा यानी जो पंप होगा उसका हमें एरिया बताया 0.01 मीटर स्क्वायर, और उस पंप के एरिया पर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है 100 न्यूटन की। आगे का है फाइंड द फोर्स दैट कंप्रेसेस अ कॉटन बैल प्लेस्ड ऑन लार्जर पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर। हमें फोर्स मालूम करनी है लार्जर पिस्टन पर जिसका एरिया हमें बताया है 1 मीटर स्क्वायर, यानी लार्जर पिस्टन पर कितनी फोर्स अप्लाई होगी कि कॉटन हमारा क्या हो प्रेस हो, वो फोर्स हमें मालूम करनी है। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये स्टूडेंट्स मैंने डेटा बना लिया है प्रॉब्लम नंबर 4 का। तो मेरे पास जो फोर्स लग रही है स्मॉल पिस्टन पे कितनी है 100 न्यूटन, F1 से रिप्रेजेंट कराया है, और स्मॉल पिस्टन का जो एरिया है उसको मैंने A1 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 0.01 मीटर स्क्वायर। और लार्ज पिस्टन का जो एरिया है उसको मैंने A2 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 1 मीटर स्क्वायर। और मुझे क्या मालूम करना है F2 की वैल्यू मुझे मालूम करनी है, यानी लार्जर पिस्टन के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है कि आपकी जो कॉटन है वो कंप्रेस हो जाए। सही है, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं।
तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे F2 डिवाइड बाय A2 और F1 डिवाइड बाय A1। सही है। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मुझे F2 की वैल्यू मालूम करनी है, A2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो F2 मेरा बराबर हो जाएगा F1 मल्टीप्लाई बाय A2 और डिवाइड बाय A1। सही है। वैल्यूज पुट कर देते हैं। F1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, मैंने लिखा F2 इज इक्वल टू, F1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 100 और A2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1, तो मैंने 1 पुट कर दिया, और A1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 0.01। सही है। तो 100 को हम क्या करते हैं, 100 को 1 से मल्टीप्लाई कराया तो 100 ही आएगा। सही है। और 0.01 को अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो क्या होगा, 10⁻²। 10⁻² को मैं ले जाता हूँ न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। तो F2 हमारे पास बराबर हो गया स्टूडेंट्स कितने, सबसे पहले मैंने 1 लिखा, 2 जीरो यहाँ से आए, 2 जीरो यहाँ से, इसका मतलब 4 जीरो में लगा देता हूँ। तो 10,000 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है कॉटन को कंप्रेस करने के लिए। देखो क्या किया, ये फार्मूला मैंने यूज़ किया, मुझे F2 की वैल्यू निकालनी है, A2 यहाँ डिवाइड कर रहा है और यहाँ आके F1 से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने लिखा F1 मल्टीप्लाई बाय A2 डिवाइड बाय A1। F1 की वैल्यू मैंने पुट की 100, A2 की वैल्यू मैंने पुट की 1 और A1 की वैल्यू मैंने पुट की 0.01। 100 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 100 आएगा, डिवाइड बाय 0.01 को मैंने लिखा साइंटिफिक नोटेशन में, तो क्या हो जाएगा 10⁻²। 10⁻² को न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। तो 1 सबसे पहले मैंने लिखा, 2 जीरो यहाँ से आ गए और 10⁻² का मतलब यानी 2 जीरो लगा दो, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 10,000 न्यूटन। कैलकुलेटर से अगर आप डिवाइड करोगे 100 को 10⁻² से तो आपके पास यही आंसर आएगा। आया समझ, नोट कर लो। Problem number 5. Calculate the spring constant for a spring which extends by a distance of 3.5 centimeter when a load of 40 Newton is hung from its end. इस प्रॉब्लम में स्टूडेंट्स हमसे कहा है कि हमें स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करना है। स्प्रिंग का, अगर स्प्रिंग के ऊपर 14 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की और स्प्रिंग ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 3.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो हमें स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करना है। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। अब ये स्टूडेंट्स मैंने डेटा बना लिया है प्रॉब्लम नंबर 5 का। एक्सटेंशन को मैंने x से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए क्या करेंगे, 3.5 को डिवाइड करवाएंगे 100 से, तो वैल्यू आ जाएगी 0.035 मीटर। सही है। फोर्स को मैंने रिप्रेजेंट कराया है F से, कितनी वैल्यू है 14 न्यूटन, और स्प्रिंग कांस्टेंट मुझे मालूम करना है, K से रिप्रेजेंट करवाया है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे हुक्स लॉ का, क्या होता है F इज इक्वल टू KX। सही है। अब मुझे K की वैल्यू निकालनी है, X यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके डिवाइड, तो K मेरा बराबर हो जाएगा किसके, F डिवाइड बाय X के। सही है। वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो K मेरा बराबर हो गया, F की वैल्यू कितनी है हमारे पास 14 और X की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.035। सही है। इसको हम डिवाइड कर देते हैं कैलकुलेटर से, तो 14 को मैंने डिवाइड किया 0.035 से, तो मेरे पास स्टूडेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ गई कितनी 400, और यूनिट निकाल लेते हैं यहाँ से न्यूटन पर मीटर। तो ये इसका आंसर है। क्या किया मैंने, F की और X की वैल्यू को पुट किया, डिवाइड किया, तो K की वैल्यू आ गई 400 न्यूटन पर मीटर। तो यही इसका आंसर है। आया समझ, नोट कर लो। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 क्या है, अ बॉय इज प्रेसिंग अ थंब टेक इनटू अ पीस ऑफ वुड विद अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। हमसे कहा है कि एक हमारे पास पिन है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, और एक लड़का उस पिन को लकड़ी के पीस के अंदर 20 न्यूटन की फोर्स के साथ प्रेस कर रहा है। आगे हमसे कहा है द सरफेस एरिया ऑफ हेड ऑफ थंब टेक इज़ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कि अगर हम एरिया की बात करें पिन के हेड की, सही है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, तो उसका एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द टिप ऑफ द थंब टेक इज़ 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर हम एरिया की बात करें किसके, टिप के, सही है, पिन के टिप के एरिया की बात करें तो वो है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे कहा है कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट में द प्रेशर एग्जर्टेड बाय बॉयज थंब ऑन द हेड ऑफ थंब टेक, कि लड़के ने पिन की हेड पर कितना प्रेशर अप्लाई किया, वो हमें मालूम करना है फर्स्ट पार्ट में। और सेकंड पार्ट में हमसे कहा है द प्रेशर ऑफ द टिप ऑफ द थंब टेक ऑन द वुड, कि थंब टेक की जो टिप है यानी जो निडल है उसने कितना प्रेशर अप्लाई किया है लकड़ी पर, वो हमें मालूम करना है। तो अब हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन।
तो ये स्टूडेंट्स मैंने डेटा बनाया है प्रॉब्लम नंबर 6 का। फोर्स कितनी लग रही है पिन के ऊपर 20 न्यूटन, और एरिया मेरे पास दो हैं, एक एरिया है किसका, हेड ऑफ पिन का, और दूसरा है टिप ऑफ द पिन का। तो हेड ऑफ पिन जो हमारे पास है यानी थंब टेक, उसका मैंने एरिया को रिप्रेजेंट कराया है A1 से, कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में स्टूडेंट्स लाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 100 से 2 बार। सही है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा, ये आपका 10,000 हो जाएगा। और अगर आप 10,000 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद लेके जाओगे न्यूमरेटर में, तो क्या आंसर आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। देखो कैसे आया, अगर मैं आपसे कहूँ 100 को 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, 1, और कितने जीरो लगा दिए, 4। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1 डिवाइड बाय 10 की पावर 4, और इसको आप ले जाओ न्यूमरेटर में तो क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हमारी वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है। कैसे आया ये मैंने आपको करके दिखाया। इसी तरह से जो हमारे पास एरिया है किसका, टिप का, थंब टेक की, उसको मैंने रिप्रेजेंट कराया A2 से, कितनी वैल्यू है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर को हमें लाना है मीटर स्क्वायर में, कैसे लाएंगे, सबसे पहले मैंने 0.01 की साइंटिफिक नोटेशन लिखी। पॉइंट मेरा यहाँ पर है, 1 के बाद लेके जाऊंगा तो क्या लिखेंगे हम, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। सही है, डिवाइड की साइन लगाई, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका मतलब 100 से हम 2 बार डिवाइड करेंगे। अब ये वैल्यू कैसे आई करके दिखा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैंने लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। सही है, और 100 को 100 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा, 10,000 आएगा, और 10,000 किसके बराबर है, 10 की पावर 4 के। सही है, अगर 10 की पावर 4 को मैं लेके जाऊँ न्यूमरेटर में तो क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, ये मैंने एज इट इज रखा, और ये 10 की पावर 4 क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। बेस सेम है, पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। तो इसका मतलब ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। और हमसे क्या कहा है कि हमें प्रेशर मालूम करना है कि पिन की हेड पर हमने कितना प्रेशर अप्लाई किया है। सही है, और टिप ने जो है वो वुड के अंदर कितना प्रेशर अप्लाई किया है। तो P1 और P2 की वैल्यू हमें मालूम करनी है। तो प्रेशर का फार्मूला लगा देते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका, यहाँ कर देता हूँ। तो पहले मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ किसके लिए, फॉर P1। तो फार्मूला मैंने बनाया P1 के लिए, फोर्स पर यूनिट एरिया यानी A1, वैल्यूज पुट कर देते हैं। P1 इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20। सही है, डिवाइड बाय, और A1 की वैल्यू कितनी है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। अब 10 की पावर -4 को अगर मैं लेकर आऊँगा न्यूमरेटर में तो क्या हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। या आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 2 लिखो सबसे पहले, और 4 जीरो यहाँ से आ गए और 1 जीरो यहाँ से आ गया, तो 5 जीरो लगा दो। सही है, इसका मतलब इतना प्रेशर जो है वो हेड ऑफ टिप पर लगाया गया है, हेड ऑफ पिन पर लगाया गया है। और यूनिट लिख दो प्रेशर का, क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो क्या किया, फोर्स की वैल्यू मैंने पुट की 20, और A1 की वैल्यू मैंने पुट की 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 4 पॉजिटिव हो जाएगी। सही है, इसको लिख दो किसके अंदर, स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने 2 लिखा, और यहाँ पर 4 जीरो इसके आ गए और 1 जीरो ये रहा, तो 5 जीरो मैंने लगा दिए। इसका मतलब इतना प्रेशर जो है वो लगेगा किस पर, हेड ऑफ पिन पर। अब हम P2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये मिटा देता हूँ। तो फॉर P2 के लिए मैंने क्या फार्मूला बनाया, P2 बराबर होगा किसके, फिर से फोर्स पर यूनिट एरिया 2। सही है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। P2 बराबर है, F की वैल्यू क्या है, कितनी 20 है, और A2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ये आई थी 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। सही है, फिर से क्या करते हैं, 10 की पावर -6 को ले आते हैं न्यूमरेटर में, तो P2 किसके बराबर हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। सही है, अब कितने जीरो आएंगे, सबसे पहले लिख दो आप क्या, 2, 6 जीरो इसके और 1 जीरो इसका, तो टोटल कितने जीरो आएंगे, 7 जीरो। और यूनिट क्या लगा दो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या किया मैंने, एफ की वैल्यू पुट की, A2 की वैल्यू मैंने पुट की, 10 की पावर -6 को ले गया न्यूमरेटर में, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 2 सबसे पहले मैंने एज इट इज लिखा, और नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 6 यहाँ से 1 यहाँ से, तो 7 जीरो लगाए और यूनिट लगा दिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब जो हेड ऑफ पिन है उस पर इतना प्रेशर अप्लाई हुआ और टिप पर इतना प्रेशर अप्लाई हुआ, क्योंकि टिप का जो है वो एरिया कम है तो इसका मतलब प्रेशर भी ज़्यादा होगा। और हेड का एरिया जो है वो क्या था, हेड का एरिया ज़्यादा था, इसका मतलब प्रेशर कम अप्लाई होगा। आया समझ, नोट कर लो। अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 7। द फिगर शोज अ बेसिक हाइड्रोलिक सिस्टम दैट हैज स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन
of cross section area of 0.005 मीटर स्क्वायर एंड 0.1 मीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। हमसे कहा है कि नीचे डायग्राम गिवन है और उसमें एक हाइड्रोलिक सिस्टम दिखाया गया है जिसके अंदर एक स्मॉल पिस्टन है और एक लार्ज पिस्टन है। स्मॉल पिस्टन का एरिया बताया है 0.005 मीटर स्क्वायर और लार्ज पिस्टन का एरिया बताया है 0.1 मीटर स्क्वायर। आगे हमसे कहा है अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज़ अप्लाइड टू स्मॉल पिस्टन। एक 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की जा रही है स्मॉल पिस्टन पे और हमें क्या मालूम करना है ए पार्ट में द प्रेशर ट्रांसमिटेड इनटू हाइड्रोलिक फ्लूइड, कि कितना प्रेशर ट्रांसमिट हुआ लिक्विड के अंदर जब हमने 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की स्मॉल पिस्टन पर। और सेकंड पार्ट में हमसे कहा है द फोर्स एट लार्ज पिस्टन, और लार्ज पिस्टन पर लिक्विड ने कितनी फोर्स अप्लाई की वो हमें मालूम करना है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने डेटा बना लिया प्रॉब्लम नंबर 7 के लिए। स्मॉल पिस्टन के एरिया को मैंने A1 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 0.005 मीटर स्क्वायर। और लार्ज पिस्टन के एरिया को मैंने A2 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 0.1 मीटर स्क्वायर। फोर्स हमारी कितनी अप्लाई हो रही है स्मॉल पिस्टन पे 20 न्यूटन F1 से रिप्रेजेंट कराया है। और प्रेशर हमारा कितना लगा स्मॉल पिस्टन में जो कि लिक्विड में ट्रांसमिट होगा P1 से रिप्रेजेंट कराया है। और हमें मालूम करना है साथ में क्या फोर्स लार्जर पिस्टन पे कितनी लग रही है F2 से हमने जो कि रिप्रेजेंट करवाई है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन देख लेते हैं किसके लिए, P1 के लिए। तो यहाँ मैंने लिखा भाई सॉल्यूशन हम कर रहे हैं किसके लिए, फॉर P1। तो P1 का फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, F1 डिवाइड बाय A1। सही है, F1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 डिवाइड बाय A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, A1 की वैल्यू है 0.005। सही है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं कैलकुलेटर से। तो 20 को मैंने डिवाइड किया 0.005 से, तो मेरे पास प्रेशर आ गया कितना 4000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट्स F1 और A1 की वैल्यू पुट की, इसको डिवाइड किया तो लिक्विड के अंदर कितना प्रेशर ट्रांसमिट हुआ 4000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम सॉल्यूशन देख लेते हैं F2 के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी हेडिंग दी फॉर F2 और फार्मूला मैंने बनाया F2 डिवाइड बाय A2। ये आपने पढ़ा होगा हाइड्रोलिक लिफ्ट में या हाइड्रोलिक प्रेस में। सही, ये मैंने फार्मूला बनाया, यहाँ से हम निकालेंगे F2। A2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो F2 इज इक्वल टू F1 डिवाइड बाय A1 मल्टीप्लाई बाय A2। सही है, वैसे तो स्टूडेंट्स हमारे पास F1 A1 और A2 इन सबकी वैल्यूज मौजूद है, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं F1 डिवाइड बाय A1 ये हमारा किसके बराबर है, P1 के। सही है, देखो F1 डिवाइड बाय A1 किसके बराबर है, P1 के। तो इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ भाई P1 मल्टीप्लाई बाय A2। अब मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। P1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी 4000। सही है, यहाँ मैंने पुट कर दिया क्या 4000। और A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 0.1। सही है, तो 4000 को जब आप मल्टीप्लाई कराओगे 0.1 से, 0.1 का मतलब क्या है 1/10, तो एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा। तो यानी इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो F2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी 400 न्यूटन। सही है, देखो क्या किया मैंने, F2 के लिए मैंने फार्मूला यूज किया F2 डिवाइड बाय A2 इज इक्वल टू F1 डिवाइड बाय A1। मुझे F2 मालूम करना है, A2 को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, A2 यहाँ डिवाइड कर रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई। सही है, और फिर मैंने कहा F1 डिवाइड बाय A1 ये किसके बराबर है P1 के, और P1 की वैल्यू क्या आई है 4000। तो P1 की जगह मैंने रख दिया 4000 और A2 की जगह मैंने रख दिया क्या 0.1। सही है, 4000 को 0.1 से मल्टीप्लाई कराया तो F2 की वैल्यू कितनी आ गई 400 न्यूटन। तो यही इसका आंसर है। आया समझ, नोट कर लो। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हमारे जितने भी न्यूमेरिकल्स थे यूनिट नंबर 5 के सारे हमने कर लिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।